नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और लास्ट 2 वीडियो जब हमने एआई अर्न के ऊपर बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का रिस्पांस रहा, लेकिन यूट्यूब ने उन दोनों वीडियो को उड़ा दिया। तो आज हम यही उम्मीद से इस वीडियो को बना रहे हैं कि यूट्यूब मेरी इस वीडियो को ना उड़ाए। अगर यूट्यूब मेरी इस वीडियो को भी उड़ा देगा या डिलीट कर देगा मतलब, तो फिर आगे कोई भी वीडियो में एआई अर्न के ऊपर नहीं बनाऊँगा। तो एआई अर्न बेसिकली जो है लेटेस्ट अपडेट इसकी जो है, अब मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, क्योंकि जब कंपनी कोई जेन्युइन होती है तो वो जेन्युइन तरीके से काम करती है, लेकिन जब कंपनी का मूड स्कैम की ओर आने लगता है तो फिर वो उस तरह की कार्रवाइयाँ, उस तरह की हरकतें करती है जिससे लोगों का भरोसा उस पर से उठने लगता है। पहले मुझे जो लग रहा था कि ये मोटे मुर्गे यानी बड़े जो आईडी वाले हैं उनको ये रिमूव करना चाह रही है, कंपनी से हटाना चाह रही है या उनको इनकम नहीं देना चाह रही है, तो उस हिसाब से मैंने उस चीज़ों को बोला था। लेकिन जब से इसने 21 वॉलेट जो ऐड किए नए, जो लास्ट वीडियो मैं बताया था, लास्ट के लास्ट वाली में, मतलब सेकंड लास्ट बोल सकते हो, तो जब से इसने 21 वॉलेट ऐड किए उसके बाद से रोज कुछ ना कुछ ये अपडेट दे रहा है मुझे, कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, किए जा रहा है। एक भी दिन इसने शांति से नहीं बैठा, ना हम लोगों को बैठने दिया, चैन की सांस एक भी दिन नहीं लेने दी। तो जैसे ही इसने 21 वॉलेट अपडेट किए तो नेक्स्ट डे इसने साइट थोड़ी देर के लिए बंद रही और बोला अपडेट चल रहा है। फिर साइट अपडेट हुई तो इसने एक हरकत की, वो हरकत ये की कि इसने आपका जो प्रॉफिट आया था, वो सभी लोगों का डेली जो प्रॉफिट आता है विड्रॉल वाला, उसको अपने आप ही एक्सचेंज टीपी कंपनी ने कर दिया। ये इसने पहली हरकत की थी 21 वॉलेट नए अपडेट करने के बाद, यानी ऐड करने के बाद। ये तो हो गई पहली हरकत, ठीक है भैया। फिर उस दिन तो भैया ऐसे कटा। फिर अगले दिन इनकम आई तो लोग विड्रॉल के लिए जाने लगे, तो वहां पर 1x वेरिफिकेशन लगा दिया इसने, ठीक है, जो कि पिछली बार तो हमने स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच किए थे। इस बार हम थोड़ा बहुत करेंगे, ज्यादा नहीं, हिम्मत करेंगे इस बार। देखो, दूसरे का हाथ का मैटर है। अब यूट्यूब देखो, यूट्यूब से संपर्क करना भी इतना आसान नहीं है। जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनको ईमेल वगैरह की सुविधा होती है, चैट की। छोटे मोटे यूट्यूबर जो है यूट्यूब को संपर्क भी नहीं कर सकते और वो डायरेक्टली वीडियो डिलीट करते हैं। कोई जो है वहां पर सुनवाई नहीं होती, ना कुछ पूछा जाता है, ना बताया जाता है। और फिर एक अपील का ऑप्शन देते हैं, तो अपील जब वो करो तो वो डायरेक्टली 1 मिनट के अंदर ही रिजेक्ट हो जाती है और सीधा वो कहते हैं ये वीडियो वापस नहीं आएगी आपकी। तो जहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो वहाँ पर जो है, वैसे प्लेटफॉर्म पर जो है हम लोगों को मतलब बोलना पड़ता है हमें, और आप लोग जो वहाँ पर जाकर देखते भी हैं। हम लोग सब लोग देखते हैं, इसमें कोई नहीं, क्योंकि इंडिया जो है अभी बेचारा इतना हमारा पिछड़ा हुआ देश है कि अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च कर पाया जहाँ पर इंडिया के लोग आकर के ऐसी कोई वेबसाइट नहीं लॉन्च किया। जैसे youtube.com एक वेबसाइट ही है, वहाँ पर वीडियोस अपलोड होते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने, या जो भी कह लो, इंडिया के अंदर ऐसा कोई वेबसाइट है नहीं अभी तक जो पॉपुलर भी हो। मेरी नज़र में तो नहीं हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि वहाँ पर लोग यूट्यूब की तरह ही वीडियो बनाए, जो कि वहाँ पर अगर कुछ होता है तो वो सपोर्ट उसको मिल सके। ये तो विदेशी वेबसाइट है ना youtube.com, इंडिया की नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चीज़ें ऐसे होती रहती हैं। खैर, तो ये डेली हरकत कर रहा है। तो पहले इसने 1x किया, तो 1x तो बहुत ज़्यादा लोगों ने किया, मैंने भी किया था, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉफिट डेली आता है उस एग्जैक्ट अमाउंट का डिपॉजिट करके और विड्रॉल लेना था। और बोल रहे थे एड्रेस आपका सेव हो जाएगा एक बार, तो फिर आपका वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो हमने कहा चलो यार, बस डाल के निकालना है, सेम अमाउंट डाल के निकाल लिया और हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके नेक्स्ट अगले ही दिन उसने 1x वेरिफिकेशन, जो कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने फिर 3x वेरिफिकेशन जो है लगाया। तो 3x वेरिफिकेशन में तो सब जो है मोटे मिलके चिल्लाने लगे, कहने लगे कि जो है कोई भी डिपॉजिट मत करना, कोई भी एक्सचेंज टीवी नहीं करना, और ऐसा करके सबने मना किया। लेकिन कुछ समझदार लोग, उसमें मैं भी था, तो 3x वेरिफिकेशन किया और उसके बाद विड्रॉल मिल गया। अब कंपनी की, अगर कंपनी ने बोला था 1 टाइम वेरिफिकेशन है 3x वाला, ये 1 टाइम है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो मतलब फिर सब सही हो जाएगा, नॉर्मल है, सिस्टम पूरी तरह से रिस्टोर हो गया, ये वो करके। तो 3x वेरिफिकेशन किया हम लोगों ने, और काफ़ी लोगों ने किया, और मैंने उस वीडियो में बोला था कि आप लोग करके अपना प्रिंसिपल रिकवर करिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कंपनी का ऐसा इरादा है कि वो 3x के करवाने के बाद फिर वो यूएस टैक्स मांगने लगेगी। अब यूएस टैक्स, भाई कंपनी अगर यूएस की है तो वो टैक्स भरे। हम इंडिया में है, इंडिया में हम अर्निंग करेंगे तो हम अब इंडिया में टैक्स भरेंगे। हम यूएस टैक्स क्यों भरें भाई? ना कोई केवाईसी हो रही है यहाँ पर, कंपनी को पता भी नहीं कौन कहाँ से जुड़ा है, ना कोई वो आईडी ले रही है, कुछ ले रही है, वो केवल यूएस टैक्स के नाम पर। और वो भी यूएस टैक्स कैसे भरवा रही है? आपकी आईडी में ही कुछ डॉलर उसने डिपॉजिट कर दिए, वो भी अलग अलग, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 300, किसी को 400, ऐसे ऐसे उसने आपके जो मेन वॉलेट में है उसमें डिपॉजिट कर दिया, डॉलर या टीपी जो भी करो। फिर उसका 40% टैक्स वो मांग रही है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये 40% जो है ये आपके वॉलेट में ही ऐड हो जाएगा और उसके अर्निंग जनरेट करेगा। अरे महानता की क्या पराकाष्ठा है इस कंपनी की, कि जो कंपनी तुम्हें इतना डॉलर तुम्हारी आईडी पर डिपॉजिट कर सकती है, वो कंपनी टैक्स तुमसे क्यों मांग रही है? भाई मेरी आईडी पर उसने $103 डिपॉजिट किए और $103 का 40% मुझसे $41 मांगने लगा, जबकि मैं 3x कंप्लीट कर चुका हूँ। तो 41 मांगने लगा, तब मुझे फिर अब डाउट हुआ कि अब ये लोग हरकत कर रहे हैं। तो फिर मैंने रुक गया, मैंने नहीं किया कुछ भी। फिर भी जो विड्रॉल निकलते हैं उसमें विड्रॉल थोड़ा निकल रहे हैं, $1 $2 के ज़्यादा है, 50, 100, 200 वाले थोड़े कम है।
तो उसमें एक $162 का विड्रॉल निकला था। तो वहां पर जो उस बंदे ने चालाकी से, मतलब चालाकी कह लो, होशियारी कह लो, बुद्धिमानी कह लो, टेलीग्राम में जो नाम वगैरह लिखते हैं, नाम के आगे उसने अपना नाम लिखा था और 2 मोबाइल नंबर भी ऐड किए थे। तो वहाँ विड्रॉल हिस्ट्री में उसका नाम और 2 मोबाइल नंबर दिख रहे थे। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट मारा, उस पर कॉन्टैक्ट किया उस बंदे से, क्योंकि उसने विड्रॉल निकाल रहा है भाई। तो हमने पूछा भैया क्या कैसे निकल रहा विड्रॉल? तो बोला यूएस टैक्स पे कर दिया हमने। वाह भाई, यूएस टैक्स भी पे कर दिया तुमने। मतलब धन्य है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस देश में। 1x किया, 1x से जो जी नहीं भरा कंपनी का, तो उसने कहा ऐसे बेवकूफ लोग हैं, 1x तो कर दिया है, अब 3x भी करवाते हैं। तो 3x कर दिया, चलो कंपनी ने कहा 1 टाइम वेरिफिकेशन है, तो 1 टाइम लोगों ने कर दिया, 3x भी कर दिया। उसके बाद भी कंपनी ने कहा इंडिया में ऐसे बहुत चूतिए लोग हैं, अभी और इनसे निचोड़ते हैं इनको। तो उसने यूएस टैक्स वाला झुंझुना किया, उसने तुम्हारी आईडी पर ज्यादा डॉलर डिपॉजिट करके उसका 40% मांग रही है। यानी कि वो जो डिपॉजिट किया है वो क्या है, वो रियल डॉलर नहीं है, वो एक नंबर है, नंबर भर दिया, नंबर भर ही दिया ना, विड्रॉल हो नहीं रहा, नंबर ही तो है प्रॉफिट। जब तक वो विड्रॉल होकर तुम्हारे इसमें वॉलेट में नहीं आ जाता है, तब तक वो डॉलर नहीं है, वो नंबर ही है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। बैंक में जो डिजिट है ना, वो नंबर है, डिजिट है, जो भी कह लो, वो असली रुपया नहीं है। वैसे ही, वैसे तो ये नोट जो होता है अपना नोट, अगर हम बात करें, जैसे कि ये नोट है, ये नोट है आपका, देख रहे होंगे आप, थोड़ा कैमरे में उल्टा दिखता है लेकिन पहचान में तो आ ही रहा होगा। 200 रुपीज का नोट है ये, 200 रुपए का। ये भी असली रुपया नहीं है, ये है बैंक नोट। ठीक है, ये क्या है? ये है बैंक नोट। तो इस तरीके से जो है वो अकाउंट में जो है वो नंबर है, डिजिट है। वैसे कंपनी ने जो भी ये यूएसडी या टीपी कह लो है, वो भी एक नंबर है, जब तक कि विड्रॉल होकर नहीं आए। तो उसने कंपनी ने नंबर कर एक भर दिया सबके अकाउंट में, टीपी बैलेंस में, और तुमसे रियल डॉलर ले रही है, रियल मनी ले रही है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका प्रिंसिपल भी रिकवर नहीं हुआ है, और अभी कुछ ही दिन पहले डिपॉजिट किया था। अब वो बेचारे 1x कर चुके हैं, 3x कर चुके हैं ज्यादातर लोग। अब उनसे वो टैक्स मांगा जा रहा है। फिर वहां तक तो चलो, कंपनी अगर पेशेंस रखती है, अपनी बात पर अटक रहती है कि हम टैक्स लेकर रहेंगे। कुछ लोगों ने टैक्स पे किया और उनका 2 दिन विड्रॉल भी आया। हमने कहा यार कि चलो रुकते हैं 3 4 दिन 5 दिन, देखते हैं, अगर नॉर्मल ऐसे विड्रॉल निकलता रहेगा जिन लोगों ने टैक्स पे किया है, तो भाई हम भी कर देंगे। और क्या है, अपना विड्रॉल तो मतलब रिकवरी करनी है। लेकिन जो है तीसरे दिन ही कंपनी ने फिर एक गेम खेल दिया और रात में ही घोषणा कर दी टीपी कॉइन की, धुआंधार बैटिंग। टीपी कॉइन मतलब टीपी कॉइन वो लॉन्च करने जा रही है। तो उसके अगले दिन जो है फिर एक नया झुंझुना मतलब घोषणा कर दी कि टीपी कॉइन लॉन्च होगा। अब जो है पिछला जो है वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया, 1x कैंसिल, 3x वेरिफिकेशन कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, ये कंडीशन हटा रहे हैं। ऐसे कह रही कंडीशन हटा रहे हैं जैसे अब विड्रॉल देने लगेगी। एक कंडीशन हटा रही है, दूसरी लगा रही है। यूएस टैक्स हटा दिया, 3x वेरिफिकेशन कहा, ये जिन लोगों ने किया है उनका भी और जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी, मतलब हम हटा रहे हैं सभी के लिए। मतलब वो कैंसिल कर रहे हैं, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए भी कैंसिल है, मतलब उनका वो मानना नहीं जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं किया उनका तो नहीं किया। अब हम एक नया जो है दे रहे हैं वेरिफिकेशन, वो रैंडम अमाउंट देंगे हम, और वो जेन्युइन यूजर अगर आप हैं तो उसको आप कर लीजिए, तो आपका फाइनल हो जाएगा। तो उसमें जो है पहले इसने मुझे जो है $54 दिया, 41 यूएस टैक्स था। उसके बाद जो है कल मैंने चेक किया तो $54 वहां पर दिखा रहा था पे करने के लिए वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर मैं 1-2 बार और विड्रॉल का बटन दाब दिया, तो एक बार फिर से दाबा तो $66 दिखाने लगा। हमने कहा यार भाई एक ही दिन में कैसे अमाउंट बढ़ रहा है। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद फिर से एक बार मैंने बटन दाबा विड्रॉल का, तो फिर वहाँ 66 ही दिखाया। मैंने कहा 66 लगता है रुक गया है। लेकिन आज सुबह जब अभी मेरे प्रॉफिट आया तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से विड्रॉल दाब के देखते हैं, क्या पता हो ही गया। फिर से हमने विड्रॉल दाब दिया तो अभी $50 दिखा रहा है, 50 टीपी कह लो डॉलर। तो इस तरह से ये हरकत कर रही कंपनी। और इसके बीच में एक फिर से जो है घोषणा हुई थी, शाम को आई थी टीपी कॉइन की, तो उसमें कई फेज में दिखाया था 3 से 6 महीने में ये होगा पूरा है। स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा, तो आप लोग अगर जुड़े होंगे कंपनी के उसमें तो आप लोग जानकारी मिल रही होगी। तो इस प्रकार से कंपनी हरकत कर रही है। तो इसमें मैंने ये डिसीजन लिया हूँ कि कंपनी को अगर जेन्युइन तरीके से चलना होगा तो यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए जितने लोग हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे थे छोटा अमाउंट डिपॉजिट करके, तो हम लोग डेली विड्रॉल करते थे और डेली डिपॉजिट करते थे, क्योंकि हमारे सीनियर लोगों ने हमको ये ज्ञान दिया था, डोंट टच एक्सचेंज टीपी। एक्सचेंज टीपी को टच नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करके डराते थे। और बाद में जो है वो लोग खुद ही कहने लगे कि एक्सचेंज टीपी करिए। तो अभी एक्सचेंज टीपी जो है मैंने पहली बार किया कल। तो यहाँ पर क्या है, आपको अगर कंपाउंडिंग करना है तो विड्रॉल की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि विड्रॉल दे भी नहीं रहा, डिपॉजिट की जरूरत नहीं, क्योंकि विड्रॉल ही नहीं दे रहा, तो डिपॉजिट आदमी कहाँ से करेगा। तो एक्सचेंज टीपी करिए आप लोग, डेली जो प्रॉफिट आ रहा है उसको पहले तो एक बार विड्रॉल का बटन दाब के ट्राई करिए। विड्रॉल हो जाए तो ठीक, उसके 10 मिनट बाद या कभी कभी 60 मिनट बाद बोलता है, फिर वो आप फाइनल वो एक्सचेंज टीपी कर दीजिए। इससे आपका वॉलेट जो है बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग होती रहेगी, डेली जो प्रॉफिट है वो बढ़ के आएगा। कंपनी को अगर कंपनी चलानी होगी तो ये अपनी औकात पर आएंगे। $1-2 से अगर वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वो करके हम लोग बड़ा प्रॉफिट जो हमारा डेली बढ़ के आएगा वो हम निकालेंगे। और नहीं तो ये जो हटाएंगे या तो पूरा ही वेरिफिकेशन, या $1-2 पर आएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये आप लोग कसम खा लीजिए, अभी कोई कंपनी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि कंपनी ने जितना हमारा चूतिया काटना था काट लिया, और हम कंपनी को जेन्युइन समझ के 1x कर लिया, 3x कर लिया। और कुछ हमारे भोले महादेव, भोले महेश्वर, मूर्ख लोग भी कह सकते हैं कि उन्होंने यूएस टैक्स भी पे किया, और इवेंचुअली हम भी पे करने वाले थे अगर कंपनी अपनी बात पर अडिग रहती। लेकिन ये तो साली रोज जो बात बदल रही है। पहले बोला ये 1x तो 1x किया, फिर बोला 3x है, 1 टाइम वेरिफिकेशन, 3x कर लो भैया।
हमने कहा चलो वन टाइम है, अब तो उसके बाद तो कुछ होना नहीं, 3x कर लेते हैं बस, और जो लोग मोटे मुर्गे नहीं कर पाएंगे वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कंपनी ने वो 3x को भी 3x करने के बाद यूएस टैक्स पे दिया। यूएस टैक्स के बाद जो है कुछ लोगों ने यूएस टैक्स पे कर दिया, तो उसके ऊपर एक और नया झुंझुना लगा दिया कि वन टाइम जो है वो रैंडम अमाउंट का कर दिया। वो रैंडम अमाउंट इसीलिए किया क्योंकि यूएस टैक्स कुछ लोगों ने पे किया है। हमें लगता है कि थोड़े ज्यादा ही लोगों ने किया होगा, क्योंकि लोग विड्रॉल निकाल रहे हैं तो ये कुछ बिना कुछ पे के नहीं, इनके छोटे छोटे अमाउंट के लगते होंगे यूएस टैक्स वगैरह, 2 4 5 10 डॉलर के, तो इन्होंने ऐसे पे करके मुझसे भी $41 मांग रहा था। किसी की मान लो 50 डिपोजिट किया है तो उससे जो है 20 मांग रहा होगा। मेरे में 100 किया था, मतलब 103 कर लो, तो ऐसे किसी में 5 10 मांग रहा होगा तो लोगों ने पे करके और निकालना चालू। तो कंपनी ने देखा यार ये यूएस टैक्स भी पे कर रहे हैं, 1x भी कर रहे हैं, 3x भी कर रहे हैं, यूएस टैक्स भी कर रहे हैं, अब इनको रैंडम अमाउंट दे दो। तो ऐसे ही कंपनी हरकत कर रही है। तो कंपनी जो अपनी हरकतों से बाज आएगी, अब शांति रखेगी और ये जो विड्रॉल की कंडीशन ये जो लगाई है वो हटाएगी, या फिर कंपनी इतना ईमानदारी दिखाती कि जो 3x कर लिए हैं उनसे कोई टैक्स ना लेती, या जो यूएस वाला पे किए हैं उनसे फिर कोई रैंडम अमाउंट वाला ना करती, झटवाए। लेकिन कंपनी ने रोज कंडीशन बदली है, डेली। तो अभी कंपनी जो है भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि कंपनी चल रही है, ये भी सही बात है, कितना दिन चलेगी ये मैं नहीं कह सकता। तो आप लोग एक्सचेंज टीपी करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करिए। सीनियर जैसे चूतिया कहते हैं कि आप अपना वॉलेट को डाउन करिए, जीरो करिए, माई ट्रेड पावर को घटाइए। मतलब उनका कहना है अपना वॉलेट जीरो कर लो, एक्सचेंज टीपी मत करो, डिपॉजिट भी कुछ मत करो, और केवल वॉलेट में बैलेंस इकट्ठा होने दो। तो वो तो सही बात है नहीं, क्योंकि हम लोग कंपाउंडिंग करने आए हैं और उनके वॉलेट है 1-1 लाख डॉलर के, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग कमा भी चुके हैं। लेकिन हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे, एक्सचेंज टीपी करेंगे। अगर कंपनी इन फ्यूचर जो कंडीशन हटाती है तो हम लोग बड़ा हमारा वॉलेट होगा तो हम लोग अच्छा विड्रॉल करेंगे, प्रॉफिट। नहीं हटाती है तो फिर जय राम जी की। बस नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए और इसको वायरल कीजिए पिछली बार की तरह। देखते हैं यूट्यूब क्या करेगा, डिलीट करेगा तो फिर देखेंगे।